सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। आइए साथियों, आज के इस कालखंड में हम शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेते हैं। मुझे बहुत से शिक्षक साथियों ने कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से पूछा है कि सर, जब हम टीचिंग प्लान तैयार करेंगे तो उसमें कॉपी पेस्ट की स्थिति कब आएगी। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, 17 सितंबर को सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो भी शिक्षक साथी यदि एक दूसरे की शिक्षण योजना की कॉपी करेंगे तो उसको कॉपी पेस्ट मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप चाहें तो उस वीडियो के अंश को पुनः देख और सुन सकते हैं। एजुकेशन पोर्टल पर प्रत्येक शिक्षक को अपनी कार्य योजना स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। इस कार्य के लिए चाहे तो आप अपने ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर से हम आपको ट्रेनिंग भी उनको दे देंगे। हमारे जो BSc हैं, CSc हैं, BRC हैं, आपको मदद करनी पड़ेगी हमारे प्रत्येक टीचर को उनकी कार्य योजना अपलोड करने में। और जिस तरह से जब हम जब यूनिवर्सिटी PhD की जब उन्हें थीसिस सबमिट होती है तो एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जिसे हम प्लेगरिज्म बोलते हैं कि किसी ने कॉपी पेस्ट तो नहीं की है थीसिस। हम उसी सॉफ्टवेयर का उपयोग अपने पोर्टल पे करेंगे ताकि सुनिश्चित कर पाएं कि एक हमारे शिक्षक साथी ने जो कार्य योजना बनाई है, जो शिक्षण योजना बनाई है, उसको अन्य लोग उपयोग नहीं करें। प्रत्येक शिक्षक की पढ़ाने की पद्धति होती है, पढ़ाने की स्टाइल होती है, वो अलग होती है। इसीलिए प्रत्येक टीचर से यह अपेक्षा है कि वह स्वयं बैठकर ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक अपनी शिक्षण योजना तैयार करे प्रत्येक पाठ की। और यदि किसी शिक्षक ने किसी दूसरे शिक्षक की पाठ योजना को कॉपी किया, पेस्ट किया, तो दोनों ही टीचर्स पे कार्रवाई होगी, जिन्होंने अपनी शिक्षण योजना दी है और जिन्होंने कॉपी पेस्ट करके उसको अपलोड किया है। तो सुनिश्चित करें कि प्रत्येक टीचर को यह शिक्षण योजना बनाना है और स्वयं बनाना है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सब फिर कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने सम्माननीय आयुक्त महोदय को सुना, तो आज के इस कालखंड में हम जानते हैं कि शिक्षण योजना निर्माण में कब कॉपी पेस्ट की स्थिति बन सकती है। क्योंकि कुछ शिक्षक साथियों ने प्रश्न किया है कि भाई, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी यदि किसी विषय के, यानी मान लो कोई भी कक्षा ले लें, उस कक्षा के किसी एक विषय को ले लें और उस विषय के एक पाठ को लेकर के हम जब अपना टीचिंग प्लान तैयार करेंगे तो उसकी जो विषय वस्तु तो मैच करेगी, है ना। वो तो सभी शिक्षक साथियों की शिक्षण योजना में मिलान होगा उसका। तो कॉपी पेस्ट की स्थिति कब बनेगी? तो साथियों, इस वीडियो में, इस कालखंड में उसी स्थिति को मैं स्पष्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर शीर्षक भी दे दिया है, शिक्षण योजना की कॉपी पेस्ट से क्या आशय है। साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नों को, कुछ बिंदुओं को भी अंकित किया है और यही सब समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न मैंने लिखा है कि शिक्षक साथियों का प्रश्न है कि किसी विषय के किसी पाठ पर शिक्षण योजना शिक्षकों द्वारा बनाई जाएगी तो बहुत सारे बिंदु एक समान होंगे। निश्चित साथियों, जब हम किसी विषय को ले लें और उसके एक पाठ को ले लें और उस पर हम जब शिक्षण योजना तैयार करेंगे और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी उसी पर अपनी शिक्षण योजना तैयार करेंगे तो विषय वस्तु के बहुत सारे बिंदु का मिलान होगा, यानी एक समान ही बिंदु उसमें आएंगे, एक समान ही प्रकरण आएंगे। ठीक है साथियों, तो क्या ऐसी स्थिति को कॉपी पेस्ट माना जाएगा? तो साथियों, नहीं। अभी पहले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कक्षा 4 गणित पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत, इसमें काफी अंश सभी शिक्षकों की टीचिंग प्लान में मिलेंगे। साथियों, उदाहरण के तौर पे यदि हम कक्षा 4 में गणित विषय के पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत का टीचिंग प्लान तैयार कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इसी पाठ के लिए टीचिंग प्लान तैयार करेंगे, तो साथियों यहाँ पर ईंटों के पैटर्न से संबंधित जो जानकारी है वो निश्चित ही सभी शिक्षक साथियों के टीचिंग प्लान में आएगी, है ना। वही जानकारी आएगी, यानी दूसरे से भिन्न नहीं होंगे। तो साथियों, जब हम इस पाठ पर अपना टीचिंग प्लान तैयार करेंगे तो निश्चित तौर से ये प्रकरण तो आएंगे ही, किंतु कॉपी पेस्ट नहीं माना जाएगा। कॉपी पेस्ट कब माना जाएगा उसकी स्थिति को हम आगे बताते हैं। देखिएगा, दूसरा प्रश्न भी आपको मैं बता देता हूं कि और क्या प्रश्न है हमारे शिक्षक साथियों का। क्या हम उदाहरण स्वरूप दूसरे शिक्षक द्वारा बनाई गई शिक्षण योजना नहीं देख सकते?
साथियों एक बात आती है, जब कॉपी पेस्ट की बात की जाती है तो क्या शिक्षक साथी किसी अपने साथी शिक्षक के द्वारा बनाई गई शिक्षण योजना को उदाहरण स्वरूप नहीं देख सकता है? तो साथियों बिल्कुल देख सकता है, क्योंकि हमारे कुछ शिक्षक साथियों को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वो किसी दूसरे शिक्षक साथी से समझ सकते हैं कि हमें टीचिंग प्लान किस प्रकार तैयार करना है। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉपी पेस्ट की स्थिति कब आएगी उस पर हम अब चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है, कॉपी पेस्ट से आशय है कि किसी शिक्षक द्वारा तैयार की गई शिक्षण योजना की हूबहू नकल कर अपलोड कर देना। साथियों कॉपी पेस्ट की स्थिति कब बनेगी? जब एक शिक्षक साथी ने किसी विषय के किसी पाठ पर अपनी शिक्षण योजना तैयार की है और उसी शिक्षण योजना को अन्य शिक्षक ने ज्यों का त्यों उतार लिया है, ज्यों का त्यों उसकी कॉपी कर लिया है और दोनों शिक्षकों ने फिर उसे पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया है। तो साथियों सॉफ्टवेयर की मदद से यह जानकारी पता चल जाएगी कि ये दोनों जो शिक्षण योजनाएं हैं ये पूर्ण रूप से मैच कर रही हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उसे कॉपी पेस्ट माना जाएगा। साथियों एक उदाहरण देखिएगा यहाँ पर, जैसे कक्षा 8 की हिंदी ले लें, उसका पाठ 1 है वर्दे, ठीक है। अब वर्दे की शिक्षण योजना में कोई शिक्षक ने पेडागॉजिकल प्रक्रिया का जो खंड है, कॉलम है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि विद्यालय में की जाने वाली प्रार्थना पर चर्चा करना, अलग अलग इस प्रार्थना का छात्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण। अब इसी बात को दूसरा शिक्षक साथी अपनी शिक्षण योजना में ज्यों का त्यों उतार लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ उन्होंने विद्यालय लिखा है तो वहां पर विद्यालय लिखेगा, यहाँ प्रार्थना लिखा है तो इसी क्रम में प्रार्थना लिखा हुआ है, यहाँ पूर्णविराम लगा है तो पूर्णविराम भी लगा दे, यानी ज्यों का त्यों उतार लिया गया है। ऐसी स्थिति में जो शिक्षक साथी कॉपी करेगा, ठीक है, तो वो कॉपी पेस्ट माना जाएगा। साथियों इसको आप पूरे टीचिंग प्लान के माध्यम से समझ लें। मैंने पूर्व के कालखंड में कक्षा 8वीं के लिए जो हिंदी विषय है उसके पाठ 1 वर्दे का टीचिंग प्लान वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, तो मैं आपको वहां से बता देता हूं कि कॉपी पेस्ट की स्थिति कब बनेगी, ठीक है। साथियों आप यहां पर देख रहे हैं उस शिक्षण योजना को जो कि मैंने उदाहरण स्वरूप समझाने का प्रयास किया था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं शिक्षण योजना कक्षा 8वीं विषय हिंदी और उसमें पाठ 1 मैंने लिया था वर्दे। और साथियों जो शिक्षण योजना के 9 कॉलम है, 9 खंड है, जो बिंदु दिए गए इनमें जानकारी अंकित करके समझाया था। अब इसी शिक्षण योजना को कोई शिक्षक साथी इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो का त्यों उसको अपनी शिक्षण योजना तैयार कर ली इससे, और दूसरा शिक्षक साथी भी इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी शिक्षण योजना में शामिल कर ले। तो साथियों जब दोनों शिक्षक या और भी अन्य शिक्षक साथी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के यदि इसकी कॉपी कर लेते हैं और जब वे इसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो साथियों उनकी शिक्षण योजनाएं मैच करेंगी, यानी मिलान हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर की मदद से जब इस बात की जानकारी हो जाएगी कि भाई ये एक सी शिक्षण योजनाएं हैं तो ऐसी स्थिति में इसे कॉपी पेस्ट माना जाएगा। साथियों जैसे कि अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि विद्यालय में की जाने वाली प्रार्थना पर चर्चा करना, अलग अलग इस प्रार्थना व छात्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ प्रारंभ में लिखी है। यदि शिक्षक साथी इसको प्रारंभ में लिखते हैं, जितने भी शिक्षक साथी कॉपी कर रहे हैं इसकी, वो प्रारंभ में लिखेंगे और जिस क्रम में जो बात कही गई है उसी क्रम में लिख करके जो का त्यों अगर प्रस्तुत करते हैं तो ये कॉपी पेस्ट माना जाएगा। साथियों देखिए मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि कॉपी पेस्ट की स्थिति कब बनेगी, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि कॉपी पेस्ट की स्थिति कब बनेगी। यदि हमारे शिक्षक साथी किसी दूसरे शिक्षक साथी से जो शिक्षण योजना के बारे में समझते हैं, उनके द्वारा बनाई गई शिक्षण योजना को देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार बनी है और उन सारे खंडों को, कालमों को समझ लेते हैं, यानी जो बिंदु दिए गए शिक्षण योजना के उनको समझ लेते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमको विशेष तौर से ध्यान ये रखना है कि हम हूबहू किसी की कॉपी ना करें। हम समझ सकते हैं, एक दूसरे को पूछ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों एक स्थिति और बनेगी, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देख पा रहे हैं साथियों कि मैंने लिखा है कि टीचर हैंडबुक में दिया गया टीचिंग प्लान का सहयोग ले, किंतु उसी को ज्यों का त्यों कॉपी नहीं करना चाहिए। साथियों जैसा कि सम्मानित आयुक्त महोदय के द्वारा भी बताया गया था शैक्षिक संवाद में कि हमारे शिक्षक साथियों को
जो लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचर्स हैंडबुक है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये टीचर हैंडबुक, ठीक है। इसमें जो दिए गए टीचिंग प्लान है इनका सहयोग लेना है। यहाँ पर दिए गए जो टीचिंग प्लान है ये आदर्श शिक्षण योजना है और यहाँ से देख करके इसी प्रारूप में अपनी टीचिंग प्लान यानी अपनी जो शिक्षण योजना है उसको तैयार करना है। किंतु साथियों एक बात विशेष रूप से ध्यान रहे कि यहाँ पर जो दिए गए टीचिंग प्लान हैं उनको ज्यों का त्यों हमको कॉपी नहीं करना चाहिए। अब कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए, देखिएगा मैंने आगे जानकारी लिखकर रखी है। क्योंकि बहुत से शिक्षक साथी ऐसा करेंगे तो उनकी शिक्षण योजनाएं एक दूसरे से मैच करेंगी और कॉपी पेस्ट माना जा सकता है। तो साथियों यदि हमारे शिक्षक साथी यहीं से ज्यों का त्यों कॉपी कर लेते हैं तो ऐसी कॉपी कुछ और भी शिक्षक साथी करेंगे और जब ये पोर्टल पे अपनी शिक्षण योजना को अपलोड करेंगे तो सॉफ्टवेयर की मदद से निश्चित ही यह जांच हो जाएगी या पता चल जाएगा कि दोनों शिक्षण योजनाएं एक दूसरे से मैच कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में साथियों कॉपी पेस्ट की स्थिति आएगी। तो इसके लिए हमको करना क्या है, तो देखिएगा आगे के बिंदु मैंने लिख कर रखा है यहाँ पर। शिक्षण योजना टीचर हैंडबुक का सहारा लेते हुए पाठ को पूरा पढ़कर बनाना चाहिए। सभी शिक्षकों की शैली अलग अलग होती है, उसके अनुसार उनकी शिक्षण योजनाएं भी अलग अलग ही बनेंगी। तो साथियों जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़कर बताया कि हमारे शिक्षक साथियों को अपनी जो शिक्षण योजना है उसको तैयार करने में बेशक लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचर हैंडबुक का सहयोग तो लेना ही है। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के जिस पाठ के लिए भी हम टीचिंग प्लान तैयार कर रहे हैं तो उस पाठ को भली भांति और पूरे प्रकरणों को हमको पढ़ लेना चाहिए, उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। तो साथियों एक बात इसमें यह आती है कि प्रत्येक शिक्षक साथी की अध्यापन कराने की, लेखन करने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की शैली अलग अलग होती है और जब वो अपनी मेहनत से अपनी शिक्षण योजना तैयार करेगा तो निश्चित तौर से दूसरे शिक्षक साथी से उसकी शिक्षण योजना का मिलान बिल्कुल भी नहीं होगा और कॉपी पेस्ट की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है साथियों। और एक बात है साथियों, जो शिक्षण योजना के 9 बिंदु जो दिए गए हैं उन 9 बिंदुओं का हमको भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए और उनको समझ लेना चाहिए कि इन बिंदुओं में हमको कौन सी जानकारी अंकित करनी है। जैसे पेडागॉजिकल प्रक्रिया, अब पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या है उसको समझ लीजिएगा, है ना। लर्निंग इंडिकेटर्स क्या है उसको समझ लीजिएगा, लर्निंग आउटकम्स क्या है इनको समझ लीजिएगा। यदि हमको ये समझ में आ जाते हैं तो हम बेहतर तरीके से हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों के आधार पर ही हम हमारी जो बेहतरीन शिक्षण योजना है उसको तैयार कर सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ इस वीडियो में, इस कालखंड में मैंने जो भी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है यह काफ़ी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।